जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से आप मुखातिब हैं? मलिक अख्तर शबाज बरूच चकवाल से जी। जी जी मेरा सर आज सवाल यह है कि आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक ही खबरें चल रही हैं। कभी कहते हैं इमरजेंसी लग रही है मुल्क में, कभी कहते हैं सदारती निज़ाम आ रहा है, तो इसकी भी खबरें भी चल रही हैं, मीडिया पे भी बहस हो रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या खान साहब आप भी सदारती निज़ाम चाहते हैं या महज ये प्रोपेगेंडा है? देखिए मलिक साहब, आपको पता नहीं याद है, लोगों ने पता नहीं, मेरा जो पहली दफ़ा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने कौम से खिताब किया, तो मैंने कौम को एक चीज़ कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा और सारी जगह से आवाज़ें आएंगी कि मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है, ये ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने तब आपको कहा था सबको कि हमने कोई मफामत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाजे करता हूँ, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं 30 साल मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था, नहीं तो मैं फिर से कहता हूँ, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अपनी ज़िंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज़ बुरे भली गालियाँ सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूँ। तो मैंने शुरू में कहा था कि जब भी, क्योंकि मैंने इनसे कोई मफामत नहीं करनी, इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना कि किसी तरह हमें एनआरओ दे दो। जो जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर सबसे मार्शल लॉ से ज़्यादा उसने जुल्म किया था इन दो बड़े घरानों को एनआरओ दे के, यानी इनकी चोरी माफ़ करके। और इस कौम ने जो कीमत उठाई हो उसकी हम आज भुगत रहे हैं कि आधा पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं टैक्स से, वो आधा पैसा चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर। तो मुल्क चलाएं कैसे कि लोगों के कैसे तालीम दें, सेहत दें, स्ट्रक्चर ठीक करें, कैसे करें, जबकि आधा पैसा उन कर्जों पे जाता है, किस्तों पे जो इन्होंने लिए हुए हैं। और इन्होंने जिस तरह बेदर्दी से 10 सालों में, क्योंकि इनको एनआरओ मिल गया था, अपना नैब इनकर बैठा दिया, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क से किया है। ये अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि जी अब चले हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, इसको शायद कुर्सी इतनी पसंद है कि ये भी आखिर में जाके जनरल मुशर्रफ ही कहेगा अच्छा जी मैं आपसे एनआरओ के नाम पे मैं आपसे समझौता कर देता हूँ, अपने पैसे रख लो। अब मैं इसको समझता हूँ कि ये मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी है अगर मैं ये करूँगा। और इसलिए ये अफरा तफरी फैलाई हुई है, जो टीवी पे आता है जो तबाह हो गया मुल्क में ये हो गया, गुर्बत बढ़ गई। मैं ज़रा आपके सामने पहले ये ज़रा रखता हूँ ना, इन्होंने कहा कि गुर्बत बढ़ गई है। ये मेरे पास वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं। ये चले हम तो कहेंगे तो लोग कहेंगे ये ठीक नहीं, वर्ल्ड बैंक तो हमारे से नहीं ऑर्डर्स लेता ना। वर्ल्ड बैंक की फिगर है कि 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई कि 4 क्लासेस हैं कि अगर आप डॉलर की 5.5 पर कैपिटा देखें तो उसके अंदर कितनी गुर्बत है, फिर 3.2 पर कैपिटा उसके अंदर कितनी गुर्बत है, 1.9 पर कैपिटा तो उसकी कितनी है। तो इन्होंने 4 कैटेगरी रखी हैं। चारों कैटेगरीज में वर्ल्ड बैंक कहता है कि चारों कैटेगरीज में गुर्बत कम हुई है। पहले में 0.6% कम हुई, दूसरे में 1.4% कम हुई गुर्बत, तीसरे में 2.9% कम हुई और आखिरी में 0.6% कम हुई। इसका मतलब कि हमारे दौर में तो गुर्बत कम हुई है। तो आप अगर ये देखें, इनका शोर देखें तो लगता है कि मुल्क तबाह हो गया। अब ये दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने एक और चीज़ कही। अभी उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की खुद वेरीफाई करके उन्होंने फिगर्स लगाई है कि पाकिस्तान में जो दौलत में इजाफा हुआ है, यानी जीडीपी में इजाफा हुआ है, सालाना जीडीपी में, सालाना दौलत में जो इजाफा हुआ है वो 5.37% है। अब 5.37% जब कोरोना का मुकाबला कर रहा है मुल्क, जो सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो नेगेटिव में गई है उनकी ग्रोथ रेट, तो उधर जब पाकिस्तान का इजाफा हुआ है तो ये कैसे कह रहे हैं कि गुर्बत भी बढ़ गई, मुल्क भी तबाह हो गया। एक इकोनॉमिस्ट की आ गई है कि जो टॉप 3 मुल्क हैं जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से, यानी अहलियत थी इतने बड़े क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए, और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 5.37% हमारी इकोनॉमी बढ़ी है।
तो मैं आप सवाल पूछता हूं कि ये किधर से तबाही आ गई। मैं खुद तस्लीम करता हूं कि दुनिया के अंदर महंगाई आई और एक कई तबके, तनख्वाहदार तबके के ऊपर मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में मुश्किल वक्त है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो दो आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, वहाँ बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो दो उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। तो ये कैसे बताते हैं अगर तबाह हो गया तो 5.37% मुल्क की इकॉनमी बड़ी कैसे है? और मैं आपको बताता हूं बड़ी कैसे है। अगर आप, और मैं ये भी चाहता हूं, मैं अपने सहाफ़ियों से चाहता हूं कि देखें इतनी मायूसी कई दफ़ा फैला देते हैं कि वो लोग बेचारे समझते हैं कि ये तो मुल्क आज गया तो कल गया। ये मुल्क इस वक्त दुनिया में मिसाल दी जा रही है जो सबसे बेहतर निकला है कोरोना से। और ये आप जरा सुने किधर किधर फायदा हुआ है हमने पॉलिसीज बनाई। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो बूम आई हुई है वो मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा ना कि जी, मुझे कहते थे कि जी इन्होंने कहा हम घर बनाएंगे और ये करेंगे और हम आम लोगों के लिए मौका देंगे घर बनाने का। आप जरा ये सुने, और ये सारी जो मैं आपको अदाद और शुमार दे रहा हूं ये आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। सबसे पहले जी, जो बैंकों के अंदर ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि बैंक छोटे लोगों को कर्जे दे रहे हैं घर खरीदने के लिए, और इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो एक होता है फोरक्लोजर लॉ, वो हमने जाके उसको अदालत में लड़ना पड़ा और बड़ी देर से 30 सालों से फंसा हुआ था जो हमने करवाया। तो आज सिर्फ पहले ये देख लें कि 290 अरब के लोगों ने कर्जे मांगे हैं बैंक से। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इसमें से 123 जो एप्लीकेशंस है वो बैंकों ने अप्रूव कर दिए, प्राइवेट बैंक्स हैं। उसमें से 40 अरब रुपया दे चुके हैं लोगों को अपने घर बनाने के लिए। ये वो लोग हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि वो किराए के घरों में रह रहे थे। अब जितना वो किराया देते हैं उतनी वो आप किस्तें दे रहे हैं अपना घर बनाने की, जो सारी दुनिया के अंदर जो आप कर्जा दे के अपने घर लेते हैं, जिसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहते हैं अंग्रेजी में, वो पाकिस्तान में पहली दफा शुरू हो गई है। अब आम तनख्वाहदार तबका अपना घर बना सकेगा। पहली चीज, हमारी जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, 45,000 घर यूनिट्स बन रहे हैं इस वक्त। 45,000 गवर्नमेंट के जो यूनिट्स इस वक्त हम बना रहे हैं, और ये हमारी स्कीम थी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अब ये सुनने वाली बात है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में बड़ी लोगों को छूट दी, हमने उनको इंसेंटिवाइज किया, उनके लिए उनके रुकावटें दूर की। 324 प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और इसमें 30 लाख घर बन रहे हैं। 324 प्रोजेक्ट्स हैं, 30 लाख इस वक्त घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इससे आप ये समझ जाएं कि जो आप सोचें कि जब आप घर बनता है तो उसके घर के ऊपर 30 इंडस्ट्री उसके साथ होती है, यानी किसी ने दरवाज़ा होना, किसी ने लॉक्स बनाने होते हैं, टाइल्स वगैरह वगैरह, 30 इंडस्ट्रीज। तो आप सोचें कि इससे इस मुल्क में ग्रोथ रेट तो इसलिए बढ़ी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो ग्रोथ रेट बढ़ती है। उसके बाद अब किसानों पे आ जाए, मैं सिर्फ किसानों, 4 हमारी कपास, गन्ना, चावल और व्हीट, गंदम, इनके अंदर पाकिस्तान की तारीख में, कॉटन में नहीं, बाकी तीनों में, और फिर उसमें मकई भी डाल दें, मकई, तो ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है पाकिस्तान की तारीख में, और उनको रिकॉर्ड पैसा मिला है उसकी वजह से इनके जो पैसा गया है देहातों के अंदर। मैं जरा ये आपको दिखा दूं कि हर 73% उनकी इनकम बढ़ी है। इसका मतलब क्या, हमने आम फैमिली का किया है कि हर फैमिली को 1,65,000 इजाफा हुआ है उनकी आमदनी के अंदर। ये देहात के अंदर मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आगे चले जी, इंडस्ट्री, लार्ज सेल इंडस्ट्री, बड़े मजदूरों को नौकरियां मिलती हैं। 10% इजाफा हुआ है आज हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे। मैं बात कर रहा हूं कि क्यों ये 5.37% ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ है।
हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10% ग्रोथ हुई है, देर के बाद हुई है। गाड़ियों की प्रोडक्शन रिकॉर्ड के ऊपर, ट्रैक्टर्स 15% बढ़े हैं, मोटरसाइकिल रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं। पैसा आया तो ये हो रहा है ना। अगर इतने बुरे हालात होते, गुर्बत बड़ी होती, तो ये किधर से सेल्स हो रही हैं? पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन तारीख में कभी इतना टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ। 6000 अरब इंशाल्लाह हम टैक्स इकट्ठा करेंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह मैंने वादा किया था कि हम 8000 अरब रुपया पाकिस्तान से मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा। इंशाल्लाह इससे भी आगे जाएगा। जो अब हम जो ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाए, जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो मैंने कहा कि इनको मैं आप कहूँगा कि आप मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाएं। इन्होंने 930 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। इन्होंने ये 2021 के साल में इनकी प्रॉफिट बढ़े हैं, इनकी प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है। प्राइवेट क्रेडिट ऑफ टेक, यानी जो उन्होंने प्राइवेट कंसर्न्स हैं, जो जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, जिन्होंने सरमायाकारी करनी है, उन्होंने रिकॉर्ड उनके क्रेडिट में यानी उन बैंकों से उन्होंने पैसा लिया है इन्वेस्ट करने के लिए, जो 10 साल में सबसे ज़्यादा लिया है। और वो 1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए का उन्होंने लिया है। हमारा आईटी सेक्टर, जो फ्यूचर है वो आईटी की है। और पहली दफ़ा हमने इंसेंटिव्स दिए आईटी सेक्टर को। उनकी 2 अरब से 3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। हालांकि ये कुछ नहीं है, 47% इंक्रीज हुई है। लेकिन जो हम अब इनकी मदद कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फ्यूचर ये इंशाल्लाह ये सबसे तेज़ी से बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं।